प्रेम को परिभाषित करने की कवायद बहुतों ने की, लेकिन सच कहा जाए तो उन लोगों ने इसकी परिभाषा बहुत कम शब्दों में, बहुत संक्षेप में देकर अपने जी का जंजाल छुड़ाया होगा। आप लोग यकीन मानिए, प्रेम को परिभाषित कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जितना आप उसकी गहराई में जाते हैं, उतना ही वो उलझता चला जाता है। प्रेम प्रेम होता है, उसे किस तरह से, कब, किसको, किस हद तक, कहां तक लेकर चला जाए, क्या करने पर विवश कर दे, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। प्रेम में व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, प्रेम में व्यक्ति खुद को खत्म कर सकता है, प्रेम में व्यक्ति किसी को भी मिटा सकता है, और प्रेम में ही व्यक्ति कई बार अपने आप को खुदा बना सकता है। यह कुछ भी लिमिट नहीं है। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पर अभिनंदन करता हूँ, और बताने जा रहा हूँ एक ऐसे प्रेम की दास्तान, एक ऐसे प्यार की कहानी जिसमें आप लोग सोचकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये क्या था, प्रेम ही था या फिर कुछ और। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दतिया जिले की ये घटना है, और दुर्दांत घटना है दोस्तों, खतरनाक है। इसको सुनकर रूह कांप जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से मतलब कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, दतिया जिले के भांडेर थाना में दो महिलाएं रक्षाबंधन के ही दिन एक साथ फांसी के फंदे पर झूल जाती हैं। हाँ, एक साथ घर में कड़ी लगाकर ये दोनों फांसी के फंदे पर झूल गई। और ये दोनों कौन थी? ननद और भाभी। सोचिए, ननद और भाभी का रिश्ता है ये। अब इनके बीच कितना लगाव है, इसकी मिसाल दी जा सकती है, या फिर इस पर तोहमत लगाई जा सकती है। यह आप पर निर्भर है कि आप लोग क्या सोचेंगे, लेकिन यकीन मानिए, कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचिएगा। जरूरी नहीं है कि हम सिक्के के दोनों पहलू को देख रहे हैं। हो सकता है कि हमारा मन, हमारा विवेक एक तरफा निर्णय ले रहा हो। परिवार के लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। परिवार के लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ भी यही होगा कि लोग एक तरफा सोच सकते हैं और कुछ भी ख्याली पुलाव पका सकते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ यह प्रेम हो सकता है। दो मासूम मनों का प्रेम, दो ऐसे लोगों का प्रेम जो लोग एक ही समलिंगी हैं, यानी दोनों महिलाएं हैं, दोनों औरतें हैं। अब आप लोगों को विस्तार से बता दें, भांडेर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर के मुताबिक बराना बडेरा गांव में रहने वाली पूनम 30 साल की महिला है और रामू यादव की पत्नी है। इसने अपने घर से करीब 100 मीटर दूर रहने वाले रिश्ते में ननद, जी हाँ, रिश्ते में मंजू नाम की एक महिला जो 22 साल की है, ये इसकी ननद है, और इसके पति का नाम है अंकित यादव। फोन करके वह अपने ननद को अपने घर बुलाती है। मुझे लगता है कि ये दोनों सगी ननद न होकर, जैसे अगल बगल के परिवारों में होती है ना ननद भाभी, इस तरह के रिश्ते थे इनके। और यह जो है अगल बगल का घर था इनका, थोड़ी ही दूर पे बगल की बगलगीर थी वो, यानी कि ननद तो लगती थी लेकिन पटीदारी की ननद लगती रही होगी, इसलिए उसका 100 मीटर की दूरी पर घर था। और वह अपने घर बुलाती है मंजू को, जो 22 साल की है, पूनम बुलाती है। और घर पर बुलाने के बाद ये दोनों आपस में बातचीत करती हैं, और उसके बाद पूनम का पति रामू, अब उसके ससुर गिरवर, यानी पूनम का पति गिरवर रामू और उसका ससुर गिरवर दोनों भैंसों का दूध निकालने चले जाते हैं। तभी पूनम का 5 साल का बेटा संस्कार उर्फ रानू घर के बाहर खेल रहा होता है। जब संस्कार ने आग अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ, वो बुआ, गेट बंद कर ली हैं, घर का दरवाजा बंद कर ली है। वो आवाज लगाने लगता है, और जब गेट नहीं खुलता है तो वो भागकर अपने पापा के पास, रामू के पास, और अपने दादा के पास पहुंचता है और बताता है कि मम्मी ने गेट बंद कर लिया है और खोल नहीं रही हैं। इसके बाद जब रामू घर आता है तो वो आवाज देने लगता है, गेट नहीं खुलता है। रामू ने पुलिस को बताया कि इस घटना के बाद मंजू की भाभी आकांक्षा को बुला कर लाया। यानी सोचिएगा, यानी मंजू की भाभी जो सगी भाभी है, यानी ये बगल की हो गई ना, आकांक्षा को वो बुला कर लाया, और वो दोनों लोग गेट खोलने लगे। वहीं आकांक्षा का कहना है कि रामू बुलाने आया, जब वो मौके पर पहुंची तो गेट खुला हुआ था, और दोनों एक ही दोनों का फंदा वो हंसुआ से काट कर उतारी, यानी दोनों फंदे पर लटक गई थी, फांसी के फंदे पर, और हंसिए से काट कर उतारा गया। गेट खुला हुआ था।
आकांक्षा कह रही है, जबकि ये कह रहा है रामू कि गेट जब नहीं खुल रहा था तो हम लोग भाग कर गए आकांक्षा को बुलाने। चलिए खैर जो भी हो, वो उतारी और दोनों के बीच का जो प्रेम था, प्यार था, वो इस कदर था कि पूनम ने अपने हाथों पर, बाजुओं पर, बाहों पर, कहीं एक जगह पर, जैसे आमतौर पे टैटू बनवाया जाता है, टैटू बनवा रखा था उसने, मंजू के नाम का टैटू। जी हाँ, यही देखकर उसका पति रामू उससे आए दिन लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। और आप लोग यकीन मानिए, मंजू की शादी जो है 20 जून को ही दतिया जिले में हुई थी और मंजू 23 जुलाई से अपने मायके में रह रही थी। यानी कि वो रक्षाबंधन के बाद ससुराल जाने वाली थी। जी हाँ, वो रक्षाबंधन के त्योहार पर जो है आई हुई थी, या पहले से आ गई थी, 1 महीना पहले से आ गई थी, और रक्षाबंधन के बाद वो जाने वाली थी। दोनों महिलाओं में गहरी दोस्ती होने के नाते पूनम और उसके पति रामू में अक्सर झगड़ा लड़ाई हो जाया करता था। और कल भी ये लड़ाई एक बार उनके बीच ठन गई थी, हो गई थी। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब थी, दुखी थी, और उसने जो है ये निर्णय ले लिया, मंजू को बुलाया पूनम ने और उसके साथ आत्महत्या कर ली। या फिर वो कोई बड़ा दूसरा मामला है। वैसे तो आत्महत्या, पुलिस का कहना है कि ये प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही है, लेकिन वजह के पीछे पहुंचना जरूरी है। घर वालों से अलग अलग जांच पड़ताल की जा रही है कि उनके रिश्ते में किस तरह की सरगर्मी थी, या क्या बात थी, क्या वजह थी कि इतनी बड़ी वारदात को उन लोगों ने अंजाम दे दिया। पूनम ने उसके हाथ, उस अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू गुदवा लिया था। इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? सिंपल सी बात है, टैटू बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दो लड़के दोस्त हैं आपस में, कभी कभी इतना प्यार किसी के लिए उमड़ता है दिल में कि आदमी इस तरह के निर्णय ले सकता है, सोच सकता है। उसी तरह से ये महिलाएं भी थी, हो सकता है इनके बीच कोई आपत्तिजनक जो है रिश्ता रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन पुलिस वाले इस पर जांच कर रहे हैं, अब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया है। और सोचिए, रक्षाबंधन के दिन ऐसी भी वारदात हो जाती है, यह दुर्भाग्य है। अब ये मामला तह तक जाएगी पुलिस, हो सकता है कुछ निष्कर्ष निकल के आए। अगर कुछ पता चलता है इस तरह की बातों से तो अवगत कराया जाएगा। लेकिन आप लोग अनुमान तो लगा ही लीजिए कि उनके बीच एक गहरा प्रेम संबंध था, प्रेम था, ये बहुत अटैचमेंट था। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ कभी कभी प्रेम भी बहुत घातक हो जाता है, बहुत ज्यादा डीपली हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। तो देखिए अपना असर दुर्भाग्य से, पूनम का 5 साल का बेटा, उसका क्या दोष? अब वो इस दुनिया में क्या करेगा, मतलब कैसे रहेगा? माँ उसको छोड़ के चली गई, मतलब माँ का प्रेम क्या अपने बेटे से भी ज्यादा अपनी उस सहेली या ननद से था? इतना भी प्रेम गहरा ना हो जाए किसी से कि भाई अब बस परिवार के दूसरे लोग कुछ नजर ना आए, ये गलत बात हो जाएगी। तो प्रेम का पैमाना होता है, उसे भी बरकरार रखना होता है, उसे छलकाना नहीं है, उसको सही तरीके से बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप सब भी प्रेम करिए, मनुष्य हैं, मनुष्य से प्रेम करिए, जरूर करिए। लड़के लड़के कभी कभी दोस्त होते हैं, बहुत गहरे दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। लेकिन उनका बड़ा एक अलग तरह का प्रेम होता है, और एक प्रेम होता है बड़ा अलग तरह का। आप लोग समझ सकते हैं मैं किस तरह के प्रेम की बात कर रहा हूं। तो ऐसे किसी प्रेम पाश में न पड़े, किसी भी इस तरह के इस स्थितियों में न जाएं कि प्रेम आपका घातक हो जाए या प्रेम किसी और को परेशान करने लगे। तो प्रेम उतना ही हो जिससे कि किसी और को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। आपका प्रेम वैसे तो बहुत महान होता है भाई। प्रेम का तो किस्सा गढ़ना, कहना बहुत अलग होता है। ये हमारे समाज का एक दुर्भाग्य ही तथ्य कहेंगे कि कई बार प्रेम में बस इतनी ही बात निकल के आती है, ज्यों प्यार की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो बस एक लड़का और लड़की के बीच वाला प्रेम दिमाग में आता है। बस किसी से प्रेम हो गया तो उसे बाहों में भरने वाला प्रेम दिमाग में आता है। कभी किसी को कहते, क्या आपने सुना है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, तुम्हारे होंठ बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे जो ये बाल हैं वो बहुत प्यारे हैं, कसम से बोल रहा हूँ, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी लग रही हो। ऐसा कहते हैं, दुर्भाग्य से किसी ने किसी को नहीं सुना होगा। और ऐसा अगर कोई कहता है तो उसमें या तो कोई रहस्य है, या तो वो दिल इतना साफ है, इतना क्लियर है कि फिर उसे सैल्यूट करने को दिल करता है। पूनम और मंजू के इस प्रेम की कहानी को आप लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगाइएगा, लेकिन ऐसी घटनाएं न घटें कहीं, इस बात के लिए दुआएं कीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी आप सभी के बीच। मैं पुनः जल्द से हाजिर होऊंगा। कुश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया। योयेंद्र योयेंद्र योगी जी जो भी हैं, नाम अगर आपका कुछ गलती से लिखाया हो तो सही कर लीजिएगा। अगर आपका योयेंद्र नाम है तो बहुत प्यारा नाम है, बहुत यूनिक है। सुनील कुमार मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। गंगा सागर सहानी जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र पाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत केवट जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज के। मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे, और शेयर जरूर कीजिएगा इस खबर को। और हो सके तो मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार जो यूट्यूब का चैनल है उसे भी सर्च करके यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। मैं इस समय एक हाईवे पर हूँ और एक ऐतिहासिक जगह पर हूँ। चौरी चौरा क्षेत्र है ये, और ये चौरी चौरा का शानदार सा हाईवे है जो गोरखपुर की तरफ से ये जो जा रही हैं बच्चियां, ये गोरखपुर की तरफ से चौरी चौरा कस्बे की तरफ बढ़ रही हैं। ऐतिहासिक स्थल इसलिए है कि चौरी चौरा थाना कांड को कौन नहीं जानता है। बहुत ही बड़ा मतलब ऐतिहासिक जगह है ये। 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं इस समय हम चौरी चौरा थाने से। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा आप सब।